नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा सप्तमी की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग के तृतीय पाठ स्वावलंबनम, जिसका अर्थ है आत्मनिर्भरता, का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, आत्मनिर्भरता क्या होती है, अब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है अपना कार्य स्वयं करना। इस पाठ में हमें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी गई है। तृतीय पाठ स्वावलंबनम, संख्यावाची शब्दाः तद एतद शब्दौ च कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च और श्रीकंठ मित्रे दो मित्र आस्ताम थे। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य श्रीकंठ का पिता समृद्धः धनी आसीत् था। श्रीकंठ का पिता धनी था। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। अतः इसलिए तस्य भवने उसके भवन में सर्वविधानि सब प्रकार के सुख साधन आसन थे। इसलिए उसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन्। तस्मिन् उस विशाल भवन में 40 स्तंभाः खंबे आसन थे। उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 37 विद्युत व्यजनानि च आसन्। तस्य उन 18 प्रकोष्ठेषु कमरों में 50 गवाक्षाः खिड़कियां 44 द्वाराणि दरवाजे 36 विद्युत व्यजनानि बिजली के पंखे च और आसन थे। उन 18 कमरों में 50 खिड़कियां 44 दरवाजे और 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। तत्र महा 10 सेवकाः 10 नौकर निरन्तरं लगातार कार्य कुर्वन्ति स्म करते थे। महा 10 नौकर लगातार कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन कृषक दंपति किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण आसीत्। तस्य उसका गृहम् घर आडंबर विहीनम दिखावे से रहित साधारण आसीत् था। उसका घर दिखावे से रहित और साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ तेन सह उसके साथ प्रातः 9 वादने सुबह 9 बजे तस्य गृहम् उसके घर अगच्छत गया। एक बार श्रीकंठ उसके साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। तत्र महा कृष्णमूर्ति ने तस्य उसके माता पिता च और माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया। महाकृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति से श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। एतत् यह दृष्ट्वा देखकर श्रीकंठ ने अकथयत् कहा। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। हे मित्र अहम मैं भवताम आपके सत्कारेण अतिथि सत्कार से संतुष्टो प्रसन्न अस्मि हूँ। हे मित्र मैं आपके अतिथि सत्कार से प्रसन्न हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। केवल इदमेव यह ही मम मेरा दुख यत् कि तब तुम्हारे गृहे घर में एक भी भृत्याः नौकर नास्ति नहीं है।
केवल यह ही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मम मेरे सत्काराय अतिथि सत्कार के लिए भवताम आपको बहु कष्टम बहुत अधिक कष्ट जातम हुआ। मेरे अतिथि सत्कार के लिए आपको बहुत अधिक कष्ट हुआ। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति। मम मेरे गृहे घर में तो बहवः बहुत कर्मकराः नौकर सन्ति हैं। मेरे घर में तो बहुत नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत् मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। तदा तब कृष्णमूर्ति अवदत् बोला। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र हे मित्र ममापि मेरे भी अष्टौ 8 कर्मकराः नौकर सन्ति हैं। हे मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। ते च 2 पादौ 2 हस्तौ 2 नेत्रे 2 श्रोत्रे इति। ते च और वे 2 पादौ 2 पैर 2 हस्तौ 2 हाथ 2 नेत्रे 2 आँखें 2 श्रोत्रे 2 कान इति ये हैं। और वे सभी 2 पैर 2 हाथ 2 आँखें और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। एते ये सभी प्रतिक्षणम हर समय मम मेरे सहायकाः सहायक हैं। ये सभी हर समय मेरे सहायक हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। किंतु तब तुम्हारे भृत्याः नौकर सदैव हमेशा सर्वत्र सभी जगह च और उपस्थित नहीं शक्नुवन्ति हो सकते हैं। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा और सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वं तो स्वकार्याय भृत्याधीनः। तुम तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्याधीनः नौकरों के अधीन हो। तुम तो अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। यदा यदा जब ते वे सभी अनुपस्थित होते हैं तदा तदा तब तुम कष्टम कष्ट को अनुभव करते हो। जब वे सभी अनुपस्थित होते हैं तब तुम कष्ट को अनुभव करते हो। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबन में तो सर्वदा हमेशा सुखमेव सुख ही है, न कदापि कभी भी नहीं कष्टम कष्ट भवति होता है। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्। श्रीकंठ अवदत् बोला। श्रीकंठ बोला, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र हे मित्र तब तुम्हारे वचनों को श्रुत्वा सुनकर मम मनसि मेरे मन में महती बहुत अधिक प्रसन्नता खुशी जाता हुई। हे मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत अधिक खुशी हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना अब अहमपि मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयमेव अपने आप ही कर्तुम करना इच्छामि चाहता हूँ। अब मैं भी अपने कार्यों को अपने आप ही करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 भवतु अच्छा 12:30 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि। सांप्रतम अब गृहम घर चलामि चलता हूँ। अब घर चलता हूँ।